मीनी और मच दोनों का मतलब बहुत होता है, अंतर क्या है? मेनी गिनने वाले चीजों के लिए यूज होता है, जैसे एग्जाम्पल मेरे पास बहुत किताबें, आई हैव मेनी बुक्स। और मच न गिनने वाले चीजों के लिए यूज होता है, जैसे एग्जाम्पल मेरे पास बहुत पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मच मनी। बाय बाय। अगर आप कहना चाहते हो इसे राज रखना, आप कहोगे कीप इट अंडर रैप्स। अगर आप कहना चाहते हो मैं तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगी, आप कहोगे योर सीक्रेट इज सेफ विद मी। या आप कह सकते हो माई लिप्स आर सील्ड। अगर आप कहना चाहते हो तुमने सब गड़बड़ कर दी, आप कहोगे यू मेस्ड एवरीथिंग अप। इंग्लिश में आप कहोगे हकलाना को स्टटर, तुतलाना को लिस्प, बड़बड़ाना को ग्रम्बल एंड फुसफुसाना को विस्पर। तुम अगर अपना आज आलस के सहारे मजबूर होकर बहाने बनाने में बिताओगे तो भविष्य कहां से बनाओगे? डर, चिंता और निराशा जैसे दिमाग में दौड़ते नकारात्मक विचारों का परिणाम है आलस, और ये आलस ही तुम्हारे लक्ष्यों के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध में आलस ही तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस तुम्हारे शरीर की नहीं बल्कि तुम्हारे मन की दुर्बलता का परिणाम है, जिसमें तुम्हारा मन कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहता और तुम आज के कामों को कल पर टालते रहते हो, और जिस कल पे कामों को टालते हो वो कल कभी आता ही नहीं और आज भी हाथ से निकल जाता है और परिणाम में मिलता है केवल पछतावा। सोते रहो और दुनिया को कोसते रहो, बैठे रहो आलसी बन के किस्मत के सहारे और करते रहो इंतजार कि कभी तो दिन आएंगे तुम्हारे। जिंदगी में बुरा वक्त किसका नहीं आता, लेकिन समझदार इंसान रास्ता बनाता है और कमजोर इंसान बहाने बनाता है। अच्छा खाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन खेती कोई नहीं करना चाहता। ठीक उसी तरह अच्छी जिंदगी तो सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत कोई नहीं करना चाहता। क्या आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं? अगर नहीं तो आज से, अभी से लोगों की परवाह किए बिना अपने काम में जुट जाइए। सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मन और मकान को समय समय पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब का सामान और मन में बेमतलब की गलतफहमियां भर जाती हैं। और 4 दिन की इस जिंदगी को मन भर के जियो, मन में भर के मत जियो। पहचान उससे बनाइए जो हर वक्त आपके साथ खड़ा हो, उसके लिए समय दीजिए, फिर सब आपसे पहचान बनाने में लग जाएगी। ये याद रखिए। अभी तो आपको जाना पड़ता है हर जगह, फिर सब आपके पास आएगा। ये रीत है दुनिया की। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। जब काबिल बनूंगी ना तो बुरा कहने वाला भी गुलाम है। खोटा खोटा बात बंद। जो आपका सपना है उसे पूरा करने के लिए आपको हर तरह से मदद मिलने लग जाती है। वो मुझे एक डायलॉग याद आया, आई डोंट नो वेदर यू वॉच हिंदी मूवीज और नॉट, बट इन अ हिंदी मूवी शाहरुख खान सेज ओम शांति ओम में कि कोई चीज़ अगर तुम पूरे दिल से चाहते हो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। द वर्ल्ड कंस्पायर्स टू फुलफिल योर ड्रीम्स इफ योर इंटेंशंस आर गुड। मैं 26 साल की हूँ। 2011 में चलती ट्रेन से मुझे कुछ बदमाशों ने, मैं वॉलीबॉल चैंपियन भी रह चुकी हूँ, 2011 में चलती ट्रेन से मुझे बदमाशों ने एक गोल्ड चेन पहनी थी, चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। कंपार्टमेंट में बहुत सारे, जनरल कंपार्टमेंट था, बहुत सारे लोग थे, किसी ने मना नहीं किया। एक प्लेयर का जो स्पिरिट होता है वो अपने आप, जब कोई छीनने की कोशिश करता कुछ भी, वो देता नहीं है। मेरे में भी था, मैंने मना किया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से वो 4-5 से उन्होंने बाहर फेंका। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई, फिर नीचे गिरी, दोनों ट्रेनें निकल गईं। कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था।
थाई को उठा के मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा, दूसरे पैर की हड्डियां टूट टूट के बाहर निकल चुकी थी। पूरी रात में चिल्लाती रही, ट्रैक पे छोटे छोटे पत्थर होते ऐसे चिल्लाती रही कि कोई बचा ले, कोई नहीं आया बचाने। किसी की नजर में आप अच्छे हैं, किसी की नजर में आप बुरे हैं। सच तो यह है, जिसकी जैसी जरूरत है उसके लिए आप वैसे हैं। सामने हो मंजिल तो कदम ना मोड़ना, जो दिल में हो ख्वाब वो कभी मत तोड़ना। हर कदम पर मिलेगी कामयाबी आपको, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी आपको। सिर्फ सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। किसी शमशान के बाहर लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी, पूरी उम्र निकाल दी आते आते। क्या मिला तुझे जिंदगी से, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। इन 4 लोगों से हमेशा दूर रहना। पहला, जो आपसे बार बार झूठ बोलते हो। दूसरा, जो आपकी इज्जत ना करते हो। तीसरा, जो आपका बहुत इस्तेमाल करते हो। और चौथा, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, हमेशा साथ देती हैं। ना ये डिमांड करती है ना कंप्लेंट, बस साथ देती हैं। पूरी दुनिया जितना उल्टा बोल रही है आपके बारे में, बोलने दो उसको, एनर्जी को प्रिजर्व करो और अपने काम में लगा दो। यू गॉट द आंसर या अभी नहीं? क्या है आंसर? आप को माइक लेकर के बताओ। जो हमारे दुश्मन होते हैं उनसे एनर्जी लो, उनको अपनी स्ट्रेंथ बना दो।